आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि मैं वो आप लोगों को वो जो रूल्स होते हैं वो मैं लिखवा के बताऊंगी। तो ये देखो आपके सामने कुछ रूल्स हैं। तो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम के रूल्स हैं ये, है ना। रूल तो दो है कि भाई आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है और दूसरा है नंबरिंग करनी है सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। अब ये जो रूल है इनके ना सब रूल्स हैं कि भाई सिलेक्शन कैसे कैसे करना है आपको मेन कार्बन चेन का या पेरेंट कार्बन चेन का। मैं इसको मेन कार्बन चेन बोलती हूँ तो एमसीसी, है ना। मेन कार्बन चेन, कार से आना ऐसे जैसे कोई ना सुने, न सुने अली की शराबी थी अमीन। ये क्या है, ये है ट्रिक। अब लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन का जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल फर्स्ट देखो आप कि भाई फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट। जो आपको मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है उसमें क्या करना है, आपको फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है और सब्स्टिट्यूट को इंक्लूड करना है। और उसका प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बताया था, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, देन फिर नंबर ऑफ कार्बन या सब्स्टिट्यूएंट। बोलो आ गया क्या बात समझ में। और सब्स्टिट्यूएंट भी दो तरीके हैं, दोनों में अगर लड़ाई हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स में भी अगर लड़ाई हो जाती है तो सब्स्टिट्यूएंट में भी आप क्या देखोगे कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दो तरीके से आप जो है सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, बोलो बताया था ना। नेक्स्ट सब रूल क्या है, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इंक्लूड दैट कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट चेन। आईयूपीएसी में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी चेन में इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि उसको भी नंबर देते हैं। तीसरा सब रूल है, इफ मोर देन वन equal chains of carbon are possible then select one which containing maximum number of substituent। अगर दो एक जैसी चेन्स आपको अगर मिल रही हैं देखने को तो आपको क्या करना है, वो चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको लेना है, ताकि हम उसमें क्या सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिख लिख करके मेन पेरेंट कार्बन चेन का नाम अलग से लिख पाए। ठीक है, रूल सब रूल समझ में आया ये वाला। नेक्स्ट, इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट है देन सिलेक्ट वन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर दो ऐसी कार्बन चेन्स हैं जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे हम उसको सिलेक्ट करेंगे एज अ मेन कार्बन चेन और अ पेरेंट कार्बन चेन। गॉट इट। नेक्स्ट, अब इसके बाद आती है नंबरिंग की बारी। नंबरिंग में आपके पहला ही सब रूल क्या है कि सिलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन इज सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द साइड फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोअर नंबर। लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इनको नंबर देने हैं। कैसे, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर पे रखना है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी पे, ट्रिपल बॉन्ड को बाद वाली प्रायोरिटी पे रखना है आपको यहाँ पर। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स की बारी आती है। देन सब रूल सेकंड आप देखो, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन नंबर टू कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप खुद ही कार्बन कंटेनिंग है तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस कार्बन को ही हम 1 नंबर देने की या लीस्ट नंबर देने की कोशिश करें। बोलिए आ गया क्या समझ में। सब रूल थी देखो, ओनली फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन। अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है केवल तब रूल लागू होते हैं, कौन कौन से, व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोलो बताया था मैंने कि अगर दोनों ही जगह से सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही पोजीशन पर हैं, उधर से भी दूसरे नंबर पे हैं इधर से भी दूसरे नंबर पे हैं, तो फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स देखोगे कि भाई अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। ठीक है, और या फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी देख सकते हो। फिर देन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन देन प्रायोरिटी इज गिवन टू द डबल बॉन्ड। बोलिए, ये बात भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना। नाउ रूल नंबर 4, if two or more than two substituents are present at unsymmetrical position
देन फॉलो लोएस्ट नंबर रूल। आपको लोएस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग ही जो पहले सब्स्टिट्यूट आ रहा है उसी को देना है। अगर दोनों सेम कंडीशन पे होते या दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे होते तब फिर हम जो है या तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट देखते या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते, पर यहाँ पर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। फिफ्थ रूल है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन कंसीडर सीनियर मोस्ट एज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड रिमेनिंग आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने की स्थिति में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारी सीनियरिटी टेबल में पहले आता है। जो सीनियरिटी टेबल में पहले आ रहा है वही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद में जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूट्स कहलाएंगे। क्लियर है ना? तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने का मैंने एक ये बता दिया था आप लोगों को तरीका कि भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स आपके फंक्शनल ग्रुप का होगा। ये सारी चीजें हम कल समझ चुके थे। बोलिए। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप याद किए थे, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड को कार, सल्फोनिक एसिड को से, एनहाइड्राइड को आना, कार से आना ऐसे, जैसे कोई क्यों? क्योंकि CO आयोडाइड वाला लिख दिया मैंने। जैसे कोई ना, अब नाइट्रोजन वाला आ गया ना, CONH2 आ गया, COI के बाद CONH2। कोई ना सुने, कॉमा, न सुने। भाई ये अगर सुने हैं तो ये न सुने हैं, है ना? ये साइनाइड है तो ये आइसोसाइनाइड है। उल्टा ये सुने तो ये ना सुने। आ गया। तो न सुने अली, एल्डिहाइड को मैंने क्या कहा? अली की शराबी थी, जो भी थी, अमीन नाम था उसका। बोलिए, सीनियरिटी टेबल याद हो जाएगी। ऐसे 4-5 बार बोल लेना, है ना? कैसे? अपनी उंगलियों पे लिख लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, COOH, SO3H ऐसे लिख लेना, है ना? तो अपने आप ही कार से आना ऐसे, जैसे कोई ना सुने, न सुने अली की शराबी थी अमीन, हो जाएगी। अब ये जो मैंने आप लोगों को इतने सारे रूल्स वगैरह बताए हैं, अच्छा नंबरिंग की प्रायोरिटी पे मैंने बताया मेन फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी पे रखना है। देन वो नहीं है तो डबल बॉन्ड को, नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट में लड़ाई हो जाए तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को या अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। अब एक मेरे को बात बताओ यार, ये 1 2 3 4 इतनी पंचायती अपन ने करी। 1 स्लाइड की पंचायती, 2 स्लाइड की, 3 स्लाइड की, 4 स्लाइड की पंचायती। बताओ ये 4 स्लाइड की जो पंचायती है ये मेरे इसमें पूरी हो गई कि नहीं होगी? इसमें है ना? अब ये तो सीनियरिटी टेबल है, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते है। अब जब आप नंबरिंग सॉरी जब आप नोमेनक्लेचर करोगे ना इनका, नाम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं तो बच्चे बोलती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नोमेनक्लेचर करने जाओगे तो फिर क्या होगा? इनमें से बहुत सारे रूल आपको कंफ्यूज करें और आपके फ्यूज उड़ाएंगे, है ना? तो कुछ नहीं, पूर्व ज्ञान का उपयोग करते चलते हैं और नाम लिखते चलते हैं। लो भाई बताओ, सेलेक्ट द मेन कार्बन चेन। नंबरिंग दे दो किधर से भी, 1 2। बताओ कितने कार्बन है? 2 कार्बन का रूट वर्ड और सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है इसलिए तो नाम हो जाएगा, बोलो ये कौन? दो का 2 कार्बन वाली इसलिए एथ, रूट वर्ड एथ है क्योंकि कोई प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पर। एथ और डबल बॉन्ड है इसलिए इन। सफिक्स चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया है। इन, एथीन नाम हो जाएगा इसका। और यहाँ भी देखो मेन कार्बन चेन को 1 कार्बन 2 कार्बन हम ले लेते हैं और एथ 2 कार्बन की है इसलिए रूट वर्ड लगा देंगे एथ, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए सफिक्स लग जाएगा आइन, तो नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक है। बट
यहाँ पर आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज द मेन कार्बन चेन बेटे। अब आप इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से नंबरिंग करेंगे बताएं? यस, जिधर से डबल बॉन्ड पास में है उधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन अ चेन? क्या कोई सब्स्टिट्यूट नजर आ रहा है? कोई सब्स्टिट्यूट या कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही है? ये साइक्लिक चेन भी नजर नहीं आ रही है, तो कोई प्रीफिक्स नहीं नजर आ रहा है। तो 4 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड है ब्यूट। ठीक है, अब ब्यूट के बाद में 1 नंबर पे लगा हुआ है तो 1 हम लेते नहीं है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इन, ब्यूटीन। नाम क्या हो जाएगा बेटे? ब्यूटीन। ठीक है, इधर आ जाओ। ये देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। अभी बताओ मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूं कि राइट साइड से करूं? दोनों साइड से कहीं से भी कर देते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है ये सेकंड नंबर के कार्बन के पीछे ही आ रहा है, 1 2 3 और 4। तो अब नाम जो है, कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है क्या यहाँ पर? नहीं है ना। क्या ये साइक्लिक चेन है? तो साइक्लो भी नहीं लगाएंगे, तो सीधा सीधा रूट वर्ड लगाएंगे। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन। बट डबल बॉन्ड किन 2 कार्बन के बीच में है? तो बताओ 2 इन लिखूं कि 3 इन लिखूं? पक्का 2 इन लिखूं? देखो डबल बॉन्ड का मतलब है पूंछ, सिंगल बॉन्ड भी क्या है? पूंछ। और पूंछ कहाँ लगती है? माथे पे लगती है कि पीछे लगती है? पीछे ही लगती है। तो इसके तो माथे पे है और इसके पीछे है। ये वैसे है जैसे हाथियों को चलते हुए देखा तुम लोगों ने एक लाइन में? हाथी है ना, हाथी पर क्या होता है कि जब आगे वाला हाथी चलता है ना, तो पीछे वाला हाथी जो होता है आगे वाले हाथी की पूंछ को अपनी सूंड से पकड़ के रखता है ना। तो सूंड आगे होती है और पूंछ पीछे होती है, और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये पूंछ होती है बेटा, सूंड नहीं होती है। आ गई बात समझ में? तो हमेशा पूंछ की बात करनी है, और जिसकी पूंछ है वो उसका नंबर लिख देना है, यानी कि जिस कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसका नंबर लिख देना है। तो ये तो हो गया ब्यूट 2 इन, और ये रह गया आपका ब्यूटीन। ये ब्यूट 1 इन भी लिख देते हैं इसको बच्चे, ब्यूट 1 इन भी इसे कह देते हैं। बट कहना अपने को नहीं है, अपने को तो ब्यूटीन ही कहना है, वो भी सही है नाम। बट IUPAC ये बोलती है कि जिसकी पूछ उसी को साजे। हाँ सही बात है। तो IUPAC बोलती है कि भाई नाम जो है जितना ज्यादा छोटा आप लिख सकते हो उतना छोटा आपको लिखना है, ज्यादा अननेसेसरी नाम को बड़ा नहीं करना है। IUPAC यही बोलती है। तो जिसकी पूछ उसी का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। अब इधर आ जाओ। देखो ये जो नॉमेनक्लेचर के जो आप लोगों को ये कंपाउंड्स मिल रहे हैं ना, बहुत साइंटिफिकली बहुत दिमाग लगा करके मैंने बनाए हैं। हर एक रूल को, हर एक चीज को ये फॉलो करते हुए चले, है ना। गलत है बेटा ना। तो आप देखना कि सारे रूल्स, सारे प्रीफिक्सेस, सब कुछ एज इट इज आपको चलता हुआ नजर आएगा। एक एक करके ध्यान देना। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि जो जो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर करवा चुकी हूँ ना, उन्हीं को आप दोबारा कर लो, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेन कार्बन चेन बोलो, ये 4 कार्बन की दिखाई दे रही है। तो नंबरिंग किधर से करें? किधर से भी कर दे। 1 नंबर के कार्बन के पीछे और 3 नंबर के कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, उधर से करेंगे तो भी यही होगा। अब कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? कोई फ्लोरो क्लोरो अमाइन वगैरह कुछ लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई साइक्लिक चेन वगैरह कुछ इसमें नजर आ रही है क्या? नहीं है। तो सीधा रूट वर्ड लिखेंगे। बताओ 4 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। और 1 और 2 कितने डबल बॉन्ड है? तो बताओ इसके पीछे डाई इन पड़ी कि नहीं?
और जब डाइन पड़ती है तो नाम के पीछे ए लग जाता है कि नहीं? और कौन कौन से कार्बन के पीछे है? फर्स्ट कार्बन के पीछे और 3 कार्बन के पीछे। अच्छा अब देखना, अयो बताओ 1 और 3 कार्बन के पीछे है ना, तो मैंने ब्यूटा 1,3 डाई इन लिखा, बताओ सही लिखा कि गलत लिखा? गलत है ना, क्योंकि नाम और नंबर, अरे इंग्लिश और मैथ्स में लड़ाई होगी तो इनको अलग करना पड़ेगा ना। नाम और नंबर के बीच में आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। अब सही है क्या नाम? क्योंकि ब्यूटा 1,3 की जगह तो 13 दिखाई दे रहा है ना? यस, कॉमा आएगा तो अब नाम बिल्कुल सही है, ब्यूटा 1,3 डाइइन। ए लगाना जरूरी है जब डाइइन या डाई आइन आ जाती है, ठीक है? आ गई समझ में गलती राजेंद्र? हाँ, नहीं नहीं भावना नहीं समझती है मैडम। चलो जी, अब ये एक, अभी मुझे बताओ लेफ्ट से करनी है नंबरिंग या राइट से नंबरिंग करनी है? राइट से? लेफ्ट से क्यों करनी है लेफ्ट से? यस, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पे आ रहा है यहाँ पर। तो भाई 5 कार्बन की चेन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए 5 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? पेंट नहीं बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यस, पेंट। पेंट। अब पेंट और 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे तो बताओ पेंटाडाइइन हो गया ना? किस किस के पीछे है? 1 नंबर के कार्बन के पीछे है और 3 नंबर के कार्बन के पीछे है, तो पेंटा 1,3 डाइइन इसका नाम हो जाएगा। कर लेंगे? उसका नाम बनाओ, सब मिलकर के उसका नाम बनाओ। पेंटाइन 1,3 आज तो क्या बात है, बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़े हुए हैं। तो ये हुई आपकी मेन कार्बन चेन। अब इसकी नंबरिंग देख लो, नंबरिंग ये रही भाई। इधर से करें कि इधर से करें? बताओ लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास में है, तो 1 2 3 4 और 5, और नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है इसलिए पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड कितने अच्छा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सा सफिक्स लगाते हैं? आइन। बट जब 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो पेंटा हो जाता है ये, पेंटा 1,3 डाई आइन। डाई आइन, ठीक है? समझ में आ गया सबको अच्छे से? वेरी गुड।